what ways did the British change their policy as the result of rebellion of 1857? 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसीज को किस तरीके से बदला? तो इसका आंसर है, देखिए, चेंजेस इन द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश आफ्टर सप्रेशन ऑफ रिबेलियन ऑफ 1857। क्या क्या बदलाव आए? तो ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पहले कंपनी का रूल चलता था, अब ब्रिटिश सरकार का, सरकार मतलब राजा रानी, रानी का रूल रहेगा, ब्रिटिश क्राउन का। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट इन 1859 अंडर विच पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was given title of Viceroy. Viceroy गवर्नर जनरल जो पहले कहा करते थे उन्हें वॉइसरॉय कहा जाने लगा। और पहले कंपनी का रूल चलता था, अब ब्रिटिश क्राउन का रूल रहेगा। और ब्रिटिश क्राउन बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उन्होंने बनाई और गवर्नर जनरल बनाया, जिसका नाम पहले गवर्नर जनरल था, वॉइसरॉय उसको कहने लगे। और बहुत सारी पावर्स वॉइसरॉय को दे दी गई ताकि इंडिया में उनका जो रूल है, उनका राज्य सही तरीके से चलता रहे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज एबॉलिश्ड, राइट टू एडॉप्शन वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड द एडॉप्टेड सन वुड बी ट्रीटेड एज द हेयर टू द थ्रोन। तो जो पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी ना, जिसकी वजह से इतने सारे राज्यों ने विद्रोह किया, उसको हटा दिया गया। अब जो गोद लिया हुआ बेटा था, एडॉप्टेड सन था, उसको भी राज्य का अधिकार मिल सकता था। दे वर made to acknowledge British Queen as their sovereign paramount. Thus, Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinate to the British Crown. तो मतलब राज्य वापस कर दिए गए और जितने भी राजा थे उनसे ये कहा गया कि आपको जो है हमारी क्वीन को सबसे ऊपर मानना पड़ेगा, तो आप अपना किंगडम अपने पास रख सकते हैं। आगे है, प्रपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द इंग्लिश आर्मी वॉज रिड्यूस। पहले इंग्लिश मतलब जो था आर्मी में बहुत सारे लोग इंडियंस थे, बट अब क्या करा इन्होंने, नंबर रिड्यूस कर दिया। ऑल इम्पोर्टेंट पोस्ट वर गिवन टू यूरोपियंस ओनली। इट वॉज डिसाइडेड दैट मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड अमंग गोरखा, सिख और पठान। तो गोरखा, सिख और पठान जो इनके साथ लॉयल रहे थे 1857 में, इनको ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टों पे रखा जाएगा और बड़ी पोस्ट जो है वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए, यूरोपियंस के लिए सेव करके रख दी गई। लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वॉज कॉन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। और जो मुसलमान थे, वही लीडर थे ना बहादुर शाह जफर, तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी को मतलब अपने कॉन्फिस्केट कर लिया गया, मतलब हड़प लिया गया। अंग्रेजों ने उसको अपने कब्जे में ले लिया और उनको सस्पिशन से, मतलब ऐसी नज़रों से देखने लगे कि ये विद्रोह कर सकते हैं। ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिबेलियन इन द बिग वे। ब्रिटिश ये बिलीव करते थे कि मुसलमान जो है, मुस्लिम्स हैं, वही जो विद्रोह हुआ है उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल हैं। पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड एंड प्रॉपर्टी। जमींदारों को उनकी प्रॉपर्टी वापस कर दी गई और मतलब बोला गया कि अब तुम्हारी सिक्योर है, तुम्हारे राइट्स जो है वो पूरी तरीके से तुम्हें हक सारे दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, promised non-interference in the sphere of religion. British assured that people of India that their religious customs, social practices would be respected and not interfered. और ब्रिटिशर्स ने लोगों से ये वादा किया कि आपका जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, आपके जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें हम दखलंदाजी नहीं करेंगे, आप अपनी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो पूरा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन